हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल से। तो देखते हैं यार फैक्टोरियल क्या होता है सबसे पहले। ओके, तो देखो फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली। एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे। एन फैक्टोरियल ये दोनों तरीके होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है यार? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू एन। ठीक है, मतलब एन तक हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 या नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के रूप में लूँ अगर, तो 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। ओके, मतलब या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरली हम इसको डाउनवर्ड्स देखते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ऊपर से नीचे। कैसे भी देखो, देखो मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है। अम, और इसमें कुछ देखने लायक है क्या? हाँ जी, देखो तो एन फैक्टोरियल क्या होगा? एन फैक्टोरियल ये होगा 1 2 3 अप टू एन माइनस वन इंटू एन। ठीक है, एन से जस्ट एक पहले क्या आएगा? एन माइनस वन आएगा। जैसे 3 से एक जस्ट पहले क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो होगा एन फैक्टोरियल में। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है। अम, ओके। और हाँ जी, तो एन फैक्टोरियल को देखो लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, जैसे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं आप इसको। या इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ मैं? देखो एन माइनस टू फैक्टोरियल क्या होगा? इससे ये और इससे छोटे नंबर का सबका प्रोडक्ट, और उसमें अगर इन दोनों को भी जोड़ दो तो वो एन फैक्टोरियल ही बन रहा है ना। सिमिलरली इसका क्या मतलब है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 फैक्टोरियल को बोलता हूँ तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो बात तो वही बनी बेसिकली। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो बात वही बनी ना। तो ये इसको हम ये लिखने का तरीका है। ठीक है। इसमें चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं उसके थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यार देखो कि मुझे एन की वैल्यू निकालनी है इफ दिस रिलेशन इज होल्डिंग। ओके, ठीक है, देखो देखते हैं। एन प्लस वन फैक्टोरियल है इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन। ओके, तो अगर देखो ऐसा रिलेशन है तो सबसे पहले देखो एन प्लस वन यहाँ है, एन माइनस वन यहाँ है, तो हम कोशिश करते हैं इसको एन माइनस वन बनाने की, क्योंकि ये फैक्टोरियल है तो ये बन सकता है। ये एन प्लस वन तो नहीं बनेगा ना यार इसमें। ये भी बन सकता है एन प्लस वन माइनस वन करके, तो दोनों चीज हो सकती है, बट इसको हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि आ, हाँ एक बार देखते हैं। देखो दोनों तरीके से हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व, तो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे ना मिसप्रिंट है, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, दिस अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। ओके, मतलब करेक्शन इज इन क्वेश्चन, करेक्शन इन क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को सही कर लीजिए, फैक्टोरियल है मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो अब इसको यार एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। इससे मतलब एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल क्या होगा? एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट। अब वो एन माइनस वन से नीचे वाले जो भी है उनको मैंने ये एज अ एन माइनस वन का फैक्टोरियल ये लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या ये एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कट सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ? एन इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 12। ओके, मतलब एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई। प्रॉब्लम इजी था काफी, एन की वैल्यू निकालनी थी हमें और ये रिलेशन था। ठीक है, तो ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यार, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, देखो फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है, इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ ये सीरीज जो लिखी हुई है, आर इक्वल टू वन से एन, आर इंटू आर फैक्टोरियल। देखो इसका मतलब क्या होता है? ये जो समेशन है इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब कि आपको आर की वैल्यू को वन से लेके स्टार्ट करना है, एन तक लेके जाना है, और
ये जो समेशन होता है इसका मतलब होता है कि डिस्क्रीट वैल्यूज लेनी है, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इंटीजर वैल्यूज लेनी है हर एक इटरेशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं ये जब खुलेगा तो क्या बनेगा मैं बताता हूँ। 1 into 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल, मतलब आर को आप 1 से लेके एन तक चलाओ, प्लस अप टू चलाना कहाँ तक है, एन तक, n into n फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक है, n into n फैक्टोरियल, ये बनेगा ये, ठीक है, खुल के। तो देखो इसकी जनरल टर्म क्या होगी यार, अगर मैं इसकी nth टर्म या rth टर्म लिखूं, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो rth टर्म क्या होगी, r into r फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ा ना इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। देखो इस r को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, r+1 - 1, ठीक, इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। +1 - 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको आप आर फैक्टोरियल को इससे ही मल्टीप्लाई करो और इससे ही करो, तो r+1 × r फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये क्या बना यार, ये बना r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 6 होता और ये .5 फैक्टोरियल होता तो ये पूरा 6 फैक्टोरियल बन जाता ना, मतलब इससे जस्ट एक नंबर बड़ा, इस फैक्टोरियल से जस्ट एक नंबर बड़ा मल्टीप्लाई होगा तो वो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार एनालाइज करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है, माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बना यार आर एथ टर्म, ठीक है। मतलब मैं कोई भी जनरल टर्म लूंगा तो वो इसके बराबर है। जैसे अगर मैं थर्ड टर्म लूंगा, ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या आ रही है, थर्ड टर्म मेरी आ रही है 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यही आएगी। ऐसे आप देख सकते हो, मतलब सारी टर्म ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो ठीक है यार, अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला, देखो समेशन निकालना है हमें, ठीक है, समेशन निकालना है। तो देखो ये चीज निकालनी है, अब इसमें क्या आएगा, T1 भी आएगा। T1 क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। T2 भी आएगा, T2 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो टी आर ये हो गया, टी आर इज ये, एक जनरल आर के लिए ये है, मतलब आर, आर तो हमारा 1 से लेके एन तक जा रहा है ना, तो हमें हर नंबर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। T3 भी ऐसा कुछ आएगा, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब टी एन क्या आएगा, टी एन आएगा n+1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। अब देखो यार, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो ये +2 फैक्टोरियल ये -2 से कटेगा, ये +3 -3 से कटेगा, ऐसे सब कटते जाएंगे और ये और इससे कट जाएगा, तो फाइनल जो इन सब का सम आएगा ना, जो SN आएगा, वो आएगा, यहाँ अब सिर्फ n+1 का फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि लास्ट में ये TN वाला टर्म रहेगा, ठीक है। और माइनस ये जो स्टार्टिंग का 1 था ये भी किसी से नहीं कट पाया, तो ये बच जाएगा, ठीक है, -1। तो ये आपका सम आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज को देख लो यार, ठीक है। ये हमें सवाल में दे रखा था, हमने इसको r+1 - 1 किया, क्यों किया, क्योंकि यार हमें फैक्टोरियल में रिलेशन बनाना था। अगर हम ऐसे डिस्क्रीट करके माइनस में रिलेशन बना लेते हैं ना, तो एक टर्म कटती चली जाती है और हमें हमें सम निकालने में आसानी होती है। तो हमेशा आप ये दिमाग लगाना, जब भी आपको ऐसा समेशन आए ना, तो कोशिश करना उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, ताकि कट जाए चीजें, ठीक है, फाइनल समेशन करने पे। तो आई होप आपको टी आर निकालना आ गया होगा। टी आर निकाल लिया तो फिर 1 से लेके एन तक आप एक रफली लिख लो उसको, और देख लो एनालाइज करके कि कौन कौन सी टर्म कटेगी और कौन कौन सी रह जाएंगी। तो जो रही वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएंगे ये दोनों प्रॉब्लम्स और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, कि फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे कुछ कोई भी नंबर है, 3 फैक्टोरियल है, तो 3 into 2 into 1 मतलब 6, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी और थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अगले वीडियो में, ओके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सॉरी, या थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।